वॉरेन बफेट कहते हैं कि लिकर, लेडीज और लेवरेज, ये 3 L एक अच्छे खासे स्मार्ट इंसान की लाइफ को झंड कर सकते हैं और पूरी तरीके से बर्बाद भी। अब पहले 2 L कैसे आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और लेवरेज यानी उधार, जिससे अमीर इंसान तो अमीर बनता चला जाता है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान इस उधार की जिंदगी में कुछ इस तरह उलझ जाता है कि उसकी अच्छी खासी लाइफ नरक समान बन जाती है। और सिर्फ यही नहीं, एक मिडिल क्लास इंसान बहुत सी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहा है जो उसको एक गड्ढे में गिराया जा रही है, जिससे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। तो आज हम 7 ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो आपको और आपके पैसों को बर्बाद कर रही है और आप अपनी लाइफ को एक ऐसे गहरे कुएं में लेकर जा रहे हो जहां से निकल पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको 4 ऐसे सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को झंड होने से बचाएंगे। मिस्टेक नंबर 1, ब्रांड नेम। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया मोस्ट ब्रांड कॉन्शियस कंट्रीज की लिस्ट में आने लग गई है। मतलब यहाँ लोगों को लगने लगा है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट और ब्रांडेड आइटम कैरी करने से हम रिच और सक्सेसफुल नजर आएंगे। मैंने हाल ही में ऐसे लोगों को देखा है जो बढ़िया सा ब्रांड का सूट पहनकर, हाथ में 1.5 लाख का फोन लेकर, महंगी घड़ी पहनकर एक ऐसी जॉब पर जा रहे हैं जिसका एनुअल पैकेज 3.5 लाख का है। बताओ क्या वो रिच है क्या? नहीं। और क्या आपने कभी रतन टाटा सर, वॉरेन बफेट को कभी फैंसी कपड़ों में पहने हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा। जबकि एक मिडिल क्लास इंसान इसका बिल्कुल उल्टा करता है। ब्रांड के पीछे भागेंगे भले ही जेब में फूटी कोड़ी ना हो। वेल्थ बनाने से पहले वेल्थी दिखना चाहते हैं और वेल्थी दिखने के लिए इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगती है घर होगा तो लोग अमीर समझेंगे और इसी चक्कर में कर बैठते हैं दूसरी गलती। मिस्टेक नंबर 2, बाइंग ए हाउस। अब क्या है ना, रिच और पुअर में घर को लेकर बड़ा अलग नजरिया होता है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी भी अपने करियर की शुरुआत में घर नहीं खरीदता, बल्कि वो पहले रेंट पर रहता है और अपने लिए अच्छा खासा अमाउंट सेव करता है, जिससे फ्यूचर में उसको घर खरीदने में ज्यादा लोन का सहारा ना लेना पड़े। वहीं हमारा मिडिल क्लास बंधु, नौकरी लगी, पैसा आना शुरू, अच्छी कमाई हो रही है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले घर ले लेते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं देखा, बीवी ने बोला और बस अगले दिन फ्लैट बुक करवा दिया। और फ्लैट भी कोई एरा गिरा नहीं, 1 करोड़ का। अरे भाई, तेरा एनुअल पैकेज 12 लाख का है, अभी सेटल हुआ है और शुरुआत में ही 1 करोड़ का घर ले लिया, जिसमें से 75 लाख का लोन। आओ जरा देखते हैं कि अगर 75 लाख का लोन लेता है तो कितना पैसा पर मंथ उसे EMI में देना पड़ेगा। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, आपने 75 लाख का होम लोन लिया 9% के इंटरेस्ट रेट पे और 15 साल तक के लिए लोन लिया, तो आपको हर महीने 76,000 की EMI पे करनी पड़ेगी और टोटल पेमेंट बन जाएगा 1,37,00,000 रुपए, जिसमें से 62 लाख तो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट है, यानी आपके महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए। और अगर उसमें से आपने 76,000 का होम लोन की EMI में दे दोगे तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? और सेविंग और इन्वेस्टिंग तो भूल ही जाओ। अब ऐसे में मिडिल क्लास सोचता है कि यार 76,000 सिर्फ EMI में चला जाएगा तो बाकी खर्चे कहाँ से होंगे, इसलिए वो लंबे समय के लिए लोन लेता है, जैसे कि 20 साल। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, अगर आप 75 लाख का लोन 20 साल के लिए लेते हो तो अब आपकी EMI बनेगी 67,000 रुपए। अब आप देखो, EMI तो घट जाती है, हमारा मिडिल क्लास इंसान भी मान जाता है और डील डन कर बैठता है। फिर लॉन्ग रन में ये नहीं देखता कि ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट टोटल लोन अमाउंट से भी ज्यादा हो चुका है और अब 75 लाख के बदले 1,62,00,000 चुकाने होंगे। और अगर इसी बीच गलती से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सबसे पहले घर ही जाएगा हाथ से। और यही रिच माइंडसेट वाले लोग स्मार्टली प्ले करते हैं, वो कभी घर के लिए इतने बड़े अमाउंट का लोन नहीं लेते हैं, वो छोटे लोन की EMI भी जल्दी पे कर देते हैं। अब आती है मिस्टेक नंबर 3, बाइंग ए ब्रांड न्यू कार। चलो घर तो फिर भी ठीक है, एक बड़ा खर्चा हो गया। जो चीज एक मिडिल क्लास इंसान को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है ड्रीम कार। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं वॉरेन बफेट को अपना पहला मिलियन कमाने में 30 साल लग गए और पहला बिलियन कमाने में 50 साल। अमेजिंग फैक्ट तो यह है कि उन 50 सालों में वॉरेन बफेट एक सेकंड हैंड कार चलाते थे, वो भी खुद ड्राइव करते थे और फोन के नाम पर उनके पास एक कीपैड वाला फ्लिप फोन था। पर आज की डेट में मिलियन, अरे भाई किसी की 50,000 रुपए महीना नौकरी लग जाए तो अपने आप को राजा समझने लगता है कि बस अब ऑफिस जाएंगे तो अपनी गाड़ी से। आओ आपको एक ऐसे मनुष्य का एग्जांपल देता हूँ। इनसे मिलते हैं मिस्टर दुग्गल। अब इन्हें भी नई नई गाड़ी का शौक चढ़ा था और गाड़ी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि महंगी वाली 10 लाख की। अब भाई इन्हें लगा महीने का 50,000 कमा रहा हूँ तो 10 लाख की कार तो डिजर्व करता ही हूँ, तो उन्होंने 10 लाख की कार एक EMI पर ले ली। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मिस्टर दुग्गल ने 10 लाख का कार लोन लिया है 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और EMI बनवाई 5 साल की, तो उन्हें मंथली 20,571 रुपए की EMI देनी पड़ेगी। यानी 20,000 रुपए हर महीने एक चीज के लिए जा रहा है जिसकी वैल्यू बढ़ने की जगह घट रही है। प्लस में फ्यूल, मेंटेनेंस और सर्विस मिला के 30,000 रुपए सिर्फ गाड़ी में लग जाते हैं। अब सोचो यही 30,000 रुपए अगर दुग्गल साहब ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता, जैसे इस कैलकुलेटर में देखो, अगर वो 30,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट 12% के रिटर्न पे 5 साल तक करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 24,74,000 रुपए। और इन 24 लाख में से 10 लाख की गाड़ी भी आ जाती और 14 लाख एक्स्ट्रा बच भी जाते जिन्हें वो वापस इन्वेस्ट कर सकते थे। पर अफसोस दुग्गल साहब तो कम स्मार्ट निकले। पर हम पुअर और मिडिल क्लास लोग
लोगों की गलतियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता। जिनके पास घर गाड़ी नहीं होती उनके पास होती है लॉयल्टी। लॉयल्टी नहीं समझे? आओ समझाता हूँ। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, डोंट बी ए लॉयल कस्टमर। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है बीइंग लॉयल। अरे नहीं, अपने पार्टनर से नहीं बल्कि अपने ब्रांड और अपने OTT सब्सक्रिप्शन से। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 424 मिलियन OTT यूजर हैं, जिसमें से 119 मिलियन पेड यूजर हैं। देखो यार, मैं समझता हूँ एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट सब जरूरी है, पर जरा एक बार ठीक से चेक करो कि लास्ट ईयर आपने OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन के लिए कितना पैसा लगाया और कितना सही से यूज किया। चलो OTT छोड़ो, कितने सारे ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने साल भर की जिम मेंबरशिप ले ली होगी और मुश्किल से 4 महीने भी नहीं गए होंगे। अरे भाई, जब 4 महीने ही जाना था तो 1 महीने का ही सब्सक्रिप्शन ले लेते, फ्री फंड में 8,000 देकर आ गए। नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे पर भले ही उस पर एक भी शो ना देखें, पर लॉयल्टी पूरी निभाएंगे। और फिर क्या होता है, कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप कैंसिल करने के लिए जाओगे तो आपको ढूंढने पर भी कैंसिल का बटन नहीं मिलेगा और आप थक हार कर सोचोगे कि छोड़ो यार बाद में देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये सोचकर हम रुक जाते हैं कि यार बस 100-200 रुपए की बात तो है, क्या ही कैंसिल करना। पर आप देखो, क्या उससे आपको कोई वैल्यू मिल रही है? रिच माइंडसेट वाला इंसान ऐसे अननेसेसरी खर्चे तुरंत कट आउट कर देता है, बजटिंग करता है, देखता है उसका पैसा कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, भले ही 100 हो या फिर 50। क्योंकि एक आदमी आज जो 100-50 नहीं मैनेज कर पा रहा, वो फ्यूचर में लाखों और करोड़ों रुपए क्या ही मैनेज करेगा। पर नहीं, हमें पैसा नहीं बचाना, हमें तो अमीर दिखना है, सारी फैसिलिटीज चाहिए, और इसी चक्कर में हम करते हैं अगली गलती। मिस्टेक नंबर 5, इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग का मतलब है जब आप बिना किसी प्लानिंग के कोई सामान परचेस कर लेते हो और अनवांटेड खर्चा कर बैठते हो। और मिडिल क्लास और पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों में अक्सर ये चीज पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों की डिजायर्स और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। दरअसल हमें जल्द से जल्द सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए, जो सामने वाला कर रहा है या खरीद रहा है वो हमें भी चाहिए, वरना हमें फोमो होने लगता है। और इसका पूरा फायदा उठाती है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनियां। वो जानबूझकर आपको ऐसी डील्स और ऐसे डिस्काउंट ऑफर करते हैं जिससे आप न चाहते हुए भी हर वो चीज खरीदते हो। इससे मिलिए, ये है सीमा। इसने रिसेंटली अभी एक पपी अडॉप्ट किया, लेब्राडोर, जो 55,000 का था। और साथ में कंपनी वालों ने सीमा को बताया कि इसके साथ आपको एक हॉट वाटर टब भी मिलेगा जो कि 15,000 रुपए का है। पर अगर आप कंबाइंड डील ले लेते हो तो आपको सिर्फ 62,000 रुपए ही पे करने होंगे। सीमा ने सोचा 70,000 के बदले 62,000 में डील मिल रही है तो ले लेती हूँ। अब वो डॉग को घर तो ले आई, लेकिन उस टब को रखने की उसके पास कोई जगह नहीं मिली। जैसे तैसे जगह बनाई, बट वो टब कभी यूज में नहीं आया। उनका डॉग उसमें नहाता ही नहीं था। यानी सीमा ने 7,000 वेस्ट कर दिए, इसलिए क्योंकि डील अच्छी मिल रही थी। और सिर्फ सीमा ही नहीं, मैंने ऐसे बहुतों को देखा है, पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, फिर भी सेल में कपड़े मंगा लेंगे। अब आती है मिस्टेक नंबर 6, एक्सेस स्पेंडिंग्स ऑन फूड। अगली और सबसे कॉमन मिस्टेक है टू मच स्पेंडिंग ऑन फूड। जरा आप ये फोटो देखो, साल 2023 में सिर्फ बिरयानी का टोटल 10 करोड़ रुपए ऑर्डर आए हैं। इतनी बिरयानी कि जितनी 8 कुतुब मीनार में भरी जा सकती है, 7 करोड़ पिज्जा जो 5 ईडन गार्डन स्टेडियम को भर सकते हैं। इससे आप समझ ही सकते हो कि हम इंडियन फूड पे कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि फूड को हम बजट का इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, इसलिए खाने पर किया हुआ खर्चा कभी काउंट नहीं करते। इसलिए दे दनादन अंधाधुन पैसा खर्च कर देते हैं। हमेशा रेस्टोरेंट जाना, घर पे ऑर्डर करना, गेस्ट के लिए ऑर्डर करना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। और ज्यादा बाहर खाने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों खराब होती है। पर आखिर फूड पे इतना खर्चा होता क्यों है? इसका रीजन है अगली मिस्टेक नंबर 7, एक्सेसिव सोशल स्पेंडिंग्स। जी हाँ, सोशल ट्रैप एक ऐसी चीज को जन्म देता है जिससे हम कहते हैं लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। और दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, उनसे कंपटीशन के चक्कर में अननेसेसरी और एक्सेसिव खर्चा कर बैठते हैं। एक्सपेंसिव पार्टीज, इवेंट्स और डिनर पे हम खुलकर खर्चा करते हैं ताकि सामने वाले को इम्प्रेस कर सके। देखो यार, ये सब एट द मोमेंट तो आप बहुत अच्छा लगता है, पर इसका तमाचा तब आपके ऊपर पड़ता है जब आप अपनी सेविंग्स को देखते हो। और तो और सोसाइटी को दिखाने में, अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने में इतना खर्चा कर देते हैं कि बाद में खुद ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि अब आपने उनके मन में अपनी एक इमेज बना ली है, तो उससे नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। और यही रीजन है कि वो बंदा बार बार इसी गलती को दोहराता है। भाई देखो, खर्चा औकात के हिसाब से करो। इन जगहों पर खर्चा करने से अच्छा वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान दो और कुछ सस्टेनेबल बनाओ, क्योंकि एक टाइम के बाद सब छोड़ जाएंगे, लेकिन आपकी बनाई हुई वेल्थ हमेशा आपके साथ रहेगी। चलो, ये तो हुई गलतियां, बता भी दी, आईना भी दिखा दिया, एंड आई एम श्योर कि 7 में से 3 या 4 मिस्टेक्स तो आप करंटली कर ही रहे होंगे। पर क्या इससे बचने का कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या हम बने ही इन गलतियों को करने के लिए हैं? सो द आंसर इज नो। अब जब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होंगे। तो आता है सोल्यूशन नंबर 1, अवॉइड डेट एक्यूमुलेशन। देखो यार, एक छोटा सा छोटा इंसान भी तब रिच बन सकता है जब उसके सर पर कोई कर्जा ना हो। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आपको डेट अवॉइड करना है। हम सोचते तो हैं कि क्रेडिट कार्ड से, EMI से हमारा काम आसान हो जाएगा, पर असल में ये हमारी फाइनेंशियल फेलियर का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आप देख ही सकते हो, इंडिया में इस समय 14.9 ट्रिलियन का कंज्यूमर लोन है। यानी हम लोग बिना कुछ सोचे समझे लोन का यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके डेट का यूज कम करो। हाई इंटरेस्ट रेट के डेट
को अवॉइड करो। क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए छोटी पेमेंट्स का सहारा लो जो फ्यूचर में आपको दिक्कत भी नहीं देगी। डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा करो ताकि लोन का बर्डन कम रहे और लोन को पे ऑफ करने के लिए स्नोबॉल मेथड का यूज करो। अब आता है सॉल्यूशन नंबर 2, क्रिएट ए बजट। देखो आमतौर पर हर फाइनेंशियल मिस्टेक्स का सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ बजटिंग। आप देख सकते हो कि इंडिया में 69% हाउस होल्ड फाइनेंस रिलेटेड इश्यू फेस करते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है बजटिंग ना करना, और यही सबसे बड़ा रीजन है इन 69% लोगों का ट्रैप्ड रहने का। बजट आपको बताता है कि आपने अपनी मंथली इनकम किस किस जगह पर स्पेंड करी है, कौन से खर्चे जरूरी थे कौन से नहीं। इसलिए बहुत सारे एप्स भी बने हैं जो आपके सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका कौन सा अननेसेसरी खर्चा हुआ है जिससे आप नेक्स्ट मंथ इग्नोर कर सकते हो। अब आता है सॉल्यूशन नंबर 3, यूज 20-80 रूल फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है 20-80 रूल, जिसमें आप अपनी मंथली इनकम का 20% सेव और इन्वेस्ट करोगे एंड रेस्ट 80% को रखोगे बाकी खर्चों के लिए। क्या है ना, हमारा खर्चा ज्यादा तब हो जाता है जब हमारे पास ज्यादा पैसा रहता है। इसलिए अगर आप अपनी इनकम आते ही 20% इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर पाओगे, लिमिटेड खर्चा करोगे और फ्यूचर के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी मंथली इनकम है 30,000 और आपको महीने के एंड में सैलरी मिलती है, तो आप नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख की डेट को फिक्स कर सकते हो और 20% यानी कि 6,000 रुपए कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब बचेंगे 24,000 रुपए तो ये OTT और ऑनलाइन फूड जैसी जगहों पर आप लिमिटेड खर्चा करोगे। एंड ट्रस्ट में ये सोल्यूशन आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत आसान बना देगा। बात है सोल्यूशन नंबर 4, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान वही होता है जो ज्यादा एसेट ड्रिवन हो, यानी अपनी लाइफ और अपने फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो है फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। लग्जरी कार, ड्रीम हाउस आपके प्लान का पार्ट होना चाहिए पर आपके अर्ली एज में नहीं। अर्ली एज में आपको वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि अगर मिस्टर दुग्गल उन 30,000 रुपए को इन्वेस्ट करते तो उनके पास इतना पैसा जमा हो जाता जो उन्हें एक स्टेबल और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर दे सकता था। तो एट लास्ट जितना हो सके इन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करो, बजट बनाओ, 20-80 रूल का प्रिंसिपल यूज करो और फाइनेंशियल प्लान बनाते समय ये जरूर ध्यान देना कि उसमें डेट कम से कम हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है और अगर आपको इजीली लोन मिल रहा है तो समझो इट्स कॉस्टिंग यू योर होल फाइनेंशियल फ्यूचर। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।